Hello students, you are most welcome in Oxford Malwa Academy, and today we are going to the read chapter number 8, The Beggar. Today we will read the last part of this chapter. Okay, let's start the chapter. हमने अभी तक बच्चों पढ़ा था कि यहाँ पर जो उसको काम सौंपा जाता है तो उसमें वो आलसी करता है। तो इस ऊपर वाले पैराग्राफ को इंशार्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, यानी कि ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पैराग्राफ है ये। देन ही सा द शेडो स्कूल मास्टर एंड शेडो स्टूडेंट। तभी उसने देखा कि एक लापरवाह स्कूल मास्टर या लापरवाह स्टूडेंट या निकाला हुआ स्टूडेंट या निकाला हुआ मास्टर सीट हिमसेल्फ ऑन ए ब्लॉक ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि उसके शब्द जो है रुक गए थे काम करने के नाम पर। एंड लीनिंग हिज रेड चीक्स अपॉन हिज फिस्टस सिंक इनटू थॉट्स, मतलब वो उसने अपने चेहरे को झुका लिया और कुछ सोचने लगा। द कुक फ्लंग एन एग्स हिज फीट स्पाट एंग्रीली, और उस कुक ने क्या किया, उस जो कुल्हाड़ी को उसकी ओर फेंका नाराज़गी से ऑन द ग्राउंड, उस मैदान में। एंड जजिंग बाय द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स, और अपने एक लिप्स से अपने होठों से वो जो है एक्सप्रेशन करने लगी, मतलब जताने लगी। बिगन अब्यूजिंग हिम, और उसे भला बुरा कहने लगी। द बेगर एग्स क्रॉस इट एग्स ड्रेव ए लॉग ऑफ वुड टूवर्ड्स हिम एंड इरिसेटली, और वो जो है निरंतर रूप से वो वहाँ पर उस कुल्हाड़ी को खींचता रहा, उस लकड़ी के गट्ठे को खींचता रहा। सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, उसने उस गट्ठे को अपने फीट में, अपने पाँव के बीच में रखा। एंड डिफिडेंटली ड्रेव द एग्स क्रॉस इट, और उसने जो है डिफिडेंटली मतलब होता है कि लापरवाही से या बिना मर्जी के कुल्हाड़ी वहाँ पर क्रॉस किया, मारा, उसको काटा। द लेग टॉपलेट द फेल ओवर, वो जो लकड़ी का गट्ठा था वो गिर गया। बेगर ड्रेव इट्स टूवर्ड्स हिम ब्रीथेड ऑन हिज फ्रोजन हैंड्स, अपने जमे हुए मतलब बर्फ़ जैसे जमे हुए हाथ, यानी आलसीपन से उसने उसको वापस अपनी ओर खींचा। एंड अगेन ड्रेव द एग्स अलॉन्ग इट, और दोबारा कुल्हाड़ी से वार किया। एज courteously as though he were afraid of his hitting his glosses, और वो डर गया था कि कहीं उसके जूते में न लग जाए, इसके लिए वो थोड़ा सा उसको देख के काट रहा था। और चॉपिंग ऑफ हिज फिंगर, या उसकी उंगलियों में न लग जाए। द लॉग फेल ओवर अगेन, दोबारा वो लकड़ी गिर गई। स्कोर्सो रेथ हैड पास्ड ऑफ बाय नाउ, अब स्कोर्सो ने सोचा गुस्से से कि ये तो बेकार व्यक्ति है, कोई काम नहीं करेगा। ही फेल्ट सोर एंड असेम्ड एज द थॉट दैट ही हैड फोर्स्ड, अब उसने जो है शर्म से अपना चेहरा झुका लिया और सोचा, उसने कुछ दबाव भी उसके ऊपर पड़ा। और उसने कहा कि उस स्कोर्सो ने कहा, फोर्सफुली कहा कि पेम्पर्ड ड्रंकर्ड एंड परहैप्स सिक मैन टू डू हार्ड एंड रफ वर्क इन द कोल्ड, कि इस ठंड में जो है तुम जैसे पेम्पर यानी आलसी, पियक्कड़, और शायद ही तुम ऐसे काम कर सको, ऐसा उस स्कोर्सो ने बोला। नेवर माइंड लेट हिम गो ऑन, और उसने बिना मर्जी के वो चला गया। ही थॉट, उसने सोचा, गोइंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम इनटू द हिज शाइली,
स्टडी रूम में चला गया वो स्कॉट्स। आई एम डूइंग इट फॉर इज गुड, कि मैं तो इसके अच्छे के लिए कर रहा था। एन आवर लेटर ओल्गा अपीयर्ड एंड announced that the wood had been chopped up। उसके बाद थोड़ी देर बाद के अनाउंस हुआ कि लकड़ियाँ काटी गई हैं। Here give him half a ruble, यहाँ पर उसे 1 रूबल दिया जाएगा। Said Scotsov, कि अगर लकड़ियाँ कट चुकी है तो वहाँ पर उसे 1 रूबल दिया जाएगा। If he likes let him come on and chop wood द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, कि उसे हर महीने जो है 1 रूबल दिया जाएगा यदि वो यहाँ पर आकर लकड़ी काटता है। तो देयर विल ऑलवेज बी वर्क फॉर हिम, और उसके लिए वह हमेशा काम करेगा। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ, पहले महीने में, द बेगर टर्नेड अप एंड अगेन अर्नेड हाफ ए रूबल, पहले महीने में उसने 1.5 रूबल कमाया। दो ही कुड हार्डली स्टैंड फ्रॉम दैट टाइम, यद्यपि वह उस समय थोड़ा सा कठिनाई से खड़ा हो पाता था। फॉरवर्ड ही टुक टर्निंग अप फ्रीक्वेंटली, फिर धीरे धीरे वो तेज़ मुड़ने लगा। एंड वर्क वाज ऑलवेज फाउंड, और उसे कार्य को ढूंढने लगा वहीं पर वो। फॉर हिम sometimes he would sweep the snow into heap, और कुछ वो समय वो उस बर्फ़ के ढेर को साफ करने लगा। और क्लियर अप द शेड एट अनदर, ही यूज्ड टू बी बीट द रग्स एंड द मैट्रेस, वो जो है उस रग्स को, उस ख़राब जगह को साफ़ करने लगा और उसको जो प्राप्त करने लगा, और मतलब अपनी मर्ज़ी से वो सभी काम करने लगा था। ही ऑलवेज रिसीव्ड 30 to 40 कोपेक्स फर्स्ट फॉर हिज वर्क, उसे जो है 30 से 40 कोपेक मिलते थे उसके कार्य के लिए। एंड ऑन वन ओकेजन ही ओड पेयर ऑफ ट्राउजर वाज सेंट आउट ऑफ हिम, और कभी कभी तो उसे 1 या 2 जोड़ी कपड़े दे दिए जाते थे। व्हेन ही मूव्ड, जब वो वहाँ से मुड़ा, स्कॉट्सो इंगेज हिम टू असिस्ट इन पैकिंग एंड मूविंग टू द फर्नीचर, जब वो वहाँ से मुड़ा तब उसे फर्नीचर पैक करने के लिए कहा, वहाँ से उसे ले जाने के लिए कहा। ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर बेगर जो था, द बेगर वाज सोबर ग्लोमी एंड साइलेंट, इस ऐसा कहने पर जो बेगर था वो बिल्कुल चुप था, शांत था और नम्र था। ही स्केर्सली टच्ड द फर्नीचर, उसने धीरे से उस फर्नीचर को छुआ। वॉक्ड, वहाँ से चला। विथ हैंगिंग हेड बिहाइंड द फर्नीचर वैन, और उस फर्नीचर के साथ में वो चला, अपना सिर लटकाए हुए, बिल्कुल नाराज़गी से, मतलब दुखी होकर वहाँ से चला। एंड डिड नॉट इवन ट्राई टू अपीयर बिजी, और उसने कभी भी वहाँ पर बिजी होने के मतलब कि समय नहीं जताया, मतलब वो बिजी नहीं हुआ, उस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हुआ था वो। ही मेयरली शिवर्ड विथ द कोल्ड, वो ठंड से काँप रहा था। एंड वाज ओवरकम विथ कन्फ्यूजन, और उस कन्फ्यूजन में भी था वो। व्हेन द मैन विथ द वैन लाफ्ड एट हिज आइडलनेस, जब वहाँ के दूसरे लोग उसकी इस आलसीपन पर हंस पड़े हैं। इसके बाद यहाँ पर इसमें कहा गया अगली लाइन में कि फीबलनेस, यानी कमजोरी जो थी उसकी, एंड रेग्ड कोट दैट हैड वंस बीन ए जेंटलमैन, अब उसका जो जेंटलमैन पना था, जो जेंटलमैन सभ्य भद्रता थी, उसके ऊपर वो हंस रहे थे। आफ्टर द रिमूवल स्कॉट्सो सेंट फॉर हिम, और आखिरी में जो है रिमूवल, वहाँ से जाने के लिए स्कॉट्सो ने उसके लिए कुछ भेजा। नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं
विल आई सी माई वर्ड्स हैव हैड एन इफेक्ट अपॉन यू। फिर उससे कहा गया कि क्या मेरे शब्दों ने तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव गिराया। ही सेड गिविंग हिम ए रूबल, एक रूबल देने के बाद स्कॉर्सो ने उससे कहा कि क्या मेरे शब्दों ने तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसा प्रभाव जमाया। दिस इज़ फॉर यूर वर्क, यह जो रूबल दे रहा हूँ तुम्हारे कार्य के लिए। आई सी दैट यू आर सोबर एंड नॉट डिसइंक्लिनेड, कि तुम जो है नम्र और नापसंदगी नहीं करोगे कार्य में, ऐसा वो बोलता है। व्हाट इज़ यूर नेम, या व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने बताया कि लक्षव, मेरा नाम लक्षव है। आई कैन ऑफर यू बेटर वर्क नॉट सो आई कैन ऑफर यू बेटर वर्क नॉट सो रफ। अब वो यहाँ पर एस्कॉर्ट से बोलता है कि मैं तुम्हें एक अच्छा काम बताता हूँ, है ना। आई लक्षव कैन यू राइट, है ना, कि मैं लक्षव हूँ, मतलब कि लक्षव तुमको मैं अच्छा काम बताता हूँ, अच्छा काम जो तुम कर पाओगे वैसा काम बताता हूँ। कैन यू राइट, वो फिर पूछता है क्या तुम लिख सकते हो। तो उसने बोला यस सर, कि हाँ मैं लिख सकता हूँ। देन गो विथ दिस नोट, कि इस नोट के साथ जाओ या इस चिट्ठी को लेके जाओ तुम टुमारो टू माई कलीग, कहाँ जाओगे कि कल मेरे एक साथी के पास जाओगे। एंड ही विल गिव यू सम कॉपीइंग टू डू, वो कुछ तुम्हें नकल करने के लिए देगा। वर्क डोंट ड्रिंक, है ना, कुछ ऐसी नकल करने के लिए वो काम देगा तो तुम्हें वो करना है, पर पीना मत। वो कहता है कि डोंट ड्रिंक एंड डोंट फॉरगेट, और भूलना भी मत। व्हाट आई सेड यू, है ना, जो कि मैंने तुमसे कहा। गुड बाय, और गुड बाय से बोलता है। स्कॉर्सो प्लीज, स्कॉर्सो प्रसन्न होता है। दैट ही हैड पुट ए मैन इन द पाथ ऑफ रेक्टिट्यूड, सॉरी, इसमें क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर स्कॉर्सो बड़ा खुश होता है कि उसने एक व्यक्ति को अच्छे सुधार वाले रास्ते पर लेके गया। वो पेटेड लक्षव जेनरली, वो जो है लक्ष्य को थपथपाता, उसकी पीठ थपथपाता है। ऑन द शोल्डर्स, उसके शोल्डर को थपथपाता है। एंड इवन शुक हैंड विथ हिम एट पार्टिंग, और वहाँ से विदा होने के लिए उससे हाथ मिलाता है। लक्षव टू द लेटर डिपार्ट एंड फ्रॉम दैट टाइम फॉरवर्ड डिड नॉट कम टू द बैकयार्ड फॉर वर्क। अब उसके बाद में लक्षव वहाँ से जो है उस पत्र को ले लेता है और वहाँ से चला जाता है, और दोबारा यार्ड में काम करने के लिए नहीं जाता वो। 2 years passed, 2 साल बीत गए। वन डे एज स्कॉर्सो वाज स्टैंडिंग एट द टिकट ऑफिस ऑफ ए थिएटर पेइंग फॉर हिज टिकट, कि एक दिन जो 2 साल के बाद में जब स्कॉर्सो एक थिएटर में टिकट ले रहा था उस बुकिंग ऑफिस के सामने, ही सा बिसाइड हिम ए लिटिल मैन विथ ए लेम्किन कॉलर एंड ए सेबी कैट्स, उसने एक व्यक्ति को, छोटे व्यक्ति को देखा जिसने कि एक भेड़ की खाल वाला मतलब कोट पहन रखा था, कॉलर वाला कोट पहन रखा था, और एक सेबी कैट यानी कि चितकबरी जो कैट है वैसी टोपी पहन रखी थी। द मैन टिमिडली आस्क्ड द क्लर्क फॉर ए गैलरी टिकट, वो जो व्यक्ति था उस गैलरी टिकट मांग रहा था क्लर्क से। टिकट एंड पेड फॉर इट विथ कॉपेक, और उससे कॉपेक दिए उसने। लक्षव इट इज़ यू, अब वो वहाँ पर पहचान लेता है उसको कि लक्षव यह कि तुम हो। आस्क्ड स्कॉर्सो रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, जो कि उसका पहले का जो वुड चॉपर था, लकड़ी काटने वाला था, उसको पहचान लेता वो। वेल व्हाट आर यू डूइंग, अच्छा तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आर यू गेटिंग ऑन ऑल राइट, क्या तुम बिल्कुल सही हो। प्रेटी वेल, बिल्कुल सही हो। आई एम ए नोटरी ऑफिस,
है ना। आई एम ए नोटरी ऑफिस नाउ, अब मैं एक नोटरी ऑफिस में हूँ। आई अर्न 35 रूबल्स, और मैं कमाता हूँ 35 रूबल्स, मतलब लगभग 35 रूबल्स में कमाता हूँ। वेल थैंक गॉड, वो भगवान का धन्यवाद देते हैं। दैट्स कैपिटल, कि ये तो बहुत अच्छी पूंजी है, वो उससे बोलता है। आई रिजॉइस फॉर यू, आई एम वेरी वेरी ग्लैड, कि मैं जो है बड़ा तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हारे लिए आनंद रखता हूँ कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से। लक्षव मतलब क्यों बोलता है, लक्षव उसको कहते हुए बोलता है। यू नो, तुम जानते हो, इन ए वे यू आर माई गॉडसन, कि इस तरीके से तुम मेरे मतलब भगवान के पुत्र बन गए हो, या फिर दत्तक पुत्र बन गए हो, धर्म पुत्र बन गए हो, ऐसा वो बोलता है। इट वाज आई, यह मैं था, हु शोव्ड यू इनटू द राइट वे, जो कि मैं था जिसने कि तुम्हें ये सही रास्ता दिखाया या उस ओर ले गया मैं। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है ना, क्या तुम्हें याद है। स्कॉल्डिंग आई गेव यू, जो मैंने तुम्हें डांटा था, भला बुरा कहा था। यू ऑलमोस्ट सैंक थ्रू द फ्लोर, और तुम बिल्कुल उस फ्लोर पर बिल्कुल लेट गए थे, एक तरह से डूब गए थे। दैट टाइम, उस समय पर। वेल अच्छा, थैंक यू माई डियर फेलो फॉर रिमेंबरिंग माई वर्ड्स, कि धन्यवाद देता है उसको, कहता है कि मेरे शब्दों को याद रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुमको। थैंक यू टू, आपका भी धन्यवाद। सेड लक्षव ऐसा बोलता है। इफ़ आई हैड नॉट कम टू यू दैट डे, कि यदि मैं उस दिन तुम्हारे यहाँ नहीं आता, है ना, मे बी आई शुड बी कॉलिंग माई सेल्फ ए स्कूल मास्टर और ए स्टूडेंट स्टिल, कि यदि मैं उस दिन तुम्हारे पास नहीं आता तो मैं ऐसा लगता मुझे जैसे कि मैं वो स्कूल मास्टर बनकर और स्टूडेंट बनकर ही अपना जीवन यापन करता। यस, इन योर हाउस, तुम्हारे घर पर। आई वाज सेव्ड एंड क्लाइम्ड आउट ऑफ पीट, और मैंने जो है तुम्हारे घर पर उस दया को देखा और उस मतलब के उस बात को देखा और तुम्हारी अच्छाई को देखा। तो इस प्रकार से वो यहाँ पर बोलता है। आई एम वेरी वेरी ग्लैड, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। दैट्स यू आर माई सॉरी, आई एम वेरी वेरी ग्लैड, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, तुम्हारे इन शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड डीड्स, उस कार्यों के लिए। दैट यू सेड, तुमने बोला, वाट यू सेड, तुमने बोला कि डे वाज एक्सीलेंट, तो वो दिन मेरे लिए अच्छा था, उत्कृष्ट था। आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड योर कुक, कि मैं बहुत ही आभारी हूँ तुम्हारा और तुम्हारे कुक का। गॉड ब्लेस दैट काइंड नोबल हार्टेड वुमन, और भगवान उन्हें आशीर्वाद प्रदान करे उस महिला को, जिसने उस दयालु हृदय वाली महिला को जो है धन्यवाद आशीर्वाद प्रदान करे। व्हाट यू सेड, तुमने क्या कहा। दैट की डे वाज एक्सीलेंट, डे वाज एक्सीलेंट, वो दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था, सर्वश्रेष्ठ था। आई एम इंडेप्टेड टू यू, मैं तो आपका भी आभारी हूँ। एस लॉन्गस आई लिव, जैसे मैं जब तक तुम्हारे यहाँ पर रहा। ऑफकोर्स, बेशक। बट इट वाज यूर कुक, लेकिन ये तुम्हारी जो कुक थी ओल्गा, हु रियली सेव्ड मी, जिसने मुझे वास्तव में मेरे जीवन को बचाया है। हाउ वाज दैट, वह कैसे बचाया है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि वाई इट वाज लाइक दिस, वो जो कि इस प्रकार बचाया है उसने मेरे जीवन को। आई यूज टू कम टू यू टू चॉप वुड, मैं तुम्हारे यहाँ पर लकड़ी काटने आया था, मतलब लकड़ी काटता था। एंड शी वुड बिगिन, और उसने शुरू कर दिया था। आह यू, अरे
तुम ड्रंकर्ड, तुम पियक्कड़ हो। यू गॉड फॉरसेकन मैन, तुम भगवान के द्वारा जो है पिछड़े हुए हो, मतलब भगवान के द्वारा प्रताड़ित किए गए हो। एंड एट डेथ डज नॉट टेक यू, और मृत्यु भी तुम्हें नहीं ले जाएगी, वो भी ग्रहण नहीं करेगी। एंड देन शी वुड सीट अपोजिट मी, और वो मेरे सामने बैठ जाती, लेमेंटिंग, विलाप करती, लुकिंग इनटू माय फेस, मेरे चेहरे को देखती, एंड वेटिंग, और इंतज़ार करती। यू अनलकी, तुम दुर्भाग्यशाली हो, फेलो हो, जो साथी हो। यू हैव नो ग्लेडनेस इन दिस वर्ल्ड, कि तुम्हारे लिए इस संसार में कोई भी प्रसन्नता नहीं है। एंड इन द नेक्स्ट यू विल बर्न इन हेल, और तुम नर्क में जलोगे। तो ऐसे इस प्रकार से वो भला बुरा मुझे बोलती थी। पुअर ड्रंकर, कि तुम जो है एक ड्रंकर हो, पियक्कड़ हो। यू पुअर सारोफुल, तुम गरीब दुखी हो, क्रिएचर हो मतलब प्राणी हो। एंड शी ऑलवेज वेंट ऑन इन दैट स्टाइल, और वो इस प्रकार से हमेशा वो आगे बढ़ती रहती थी और चली जाती थी बोलकर। यू नो, तुम जानते हो। हाउ ऑफन शी अपसेट हर सेल्फ, तुम जानते हो कैसे वो अक्सर अपसेट रहती थी, दुखी रहती थी स्वयं। एंड हाउ मैनी टीयर्स शी सेड ओवर मी, और किस प्रकार वो मेरे ऊपर आंसू बहाती थी। आई कांट टेल यू, मैं तुम्हें बोल नहीं सकता, ऐसे वो आंसू बहाती थी। बट वाट अफेक्टेड मी मोस्ट, जो कि मुझे जो कि ख़ास तौर पर मुझे प्रभावित किया। शी चोप्ड द वुड, वो लकड़ी काटती थी। फॉर मी, मेरे लिए। डू यू नो, क्या तुम जानते हो सर। आई नेवर चोप्ड ए सिंगल लॉग फॉर यू, मैंने कभी भी तुम्हारे लिए लकड़ी नहीं काटती थी। शी डीड इट ऑल, वो सभी लकड़ियाँ वही काटती थी। हाउ इट वॉज शी, वो कैसी थी। दैट वाट शी सेड, जो कि वो उसने कहा। एंड द नोबल वे शी बिहेव्ड ब्रॉट अबाउट ए चेंज, और उसके इसी व्यवहार ने मेरे जो जीवन में बदलाव लाया, वो उसका यही व्यवहार मेरे जीवन में बदलाव लाया, मेरी आत्मा में बदलाव लाया। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, और मैं कभी उसे भूलूंगा नहीं। इट्स टाइम टू गो अप, ये समय जाने का है। अच्छा चलो ठीक है। थ्रू दे आर जस्ट गोइंग टू द रिंग द बेल, और जाकर वो घंटी बजाते हैं दोनों। लक्ष्य बोर्ड एंड वेंट ऑफ टू द गैलरी, और लक्ष्य झुककर वो चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी कहानी थी द बेगर की। बेगर, ये जो कहानी, हालांकि चैप्टर बहुत बड़ा था, ये हमने 3 पार्ट्स में इसको कंप्लीट किया। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।